और एक्सरसाइज में। सर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़ा सा डाउट है सर। बोलो क्या डाउट है, वन बाय वन। देखो तो ये तो हमने अभी, ये जो हमने बोला है ये क्लास 11th का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का है। अभी इसमें देख लेते हैं में जो डाउट्स है। हाँ जी, तो समृद्धि आई थिंक पूछ रही थी, इसमें और कोई डाउट बचे हैं आपके? यस सर, सर पेज 21 पे एक मॉड्यूलस फंक्शन का ना रेंज दिया है जो कि है यूनियन 0। सर हमने यूनियन 0 क्यों किया? आर पॉजिटिव लिया, उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता है? उसमें आई थिंक वो डिपेंड करता है वो डिफाइन कैसे कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या डेफिनेशन है। कौन सा पेज 21 आप कह रहे हैं ना? हाँ 21 जो इसका है, ये 21, हाँ ये वाला। सर इसका रेंज मॉड्यूलस का, यस सर। अच्छा तो हम ये कल डिस्कस कर रहे थे, इसको मैं मिटाता हूँ पहले मैं। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, मिटाएगा कैसे? हाँ चलो ओके। तो ये जो, हाँ तो ये डिपेंड करता है आर प्लस का मीनिंग क्या है इसका। तो मुझे लग रहा है कि आर प्लस को ये जो डिफाइन करना चाह रहा है पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका मतलब है 0 से इंफिनिटी, ये वाला सेट, इसलिए यूनियन 0 लिख रहा है एक्चुअली। तो बुक में ऐसा कहीं होगा तो एक्सप्लेन किया रहेगा कि आर प्लस का मतलब क्या है। तो इसका आर प्लस का मतलब, इसका मतलब ये वाला इंटरवल है पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 किसी भी साइड नहीं है, 0 से छोटा नेगेटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 दोनों नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर पूछेगा 0 क्या है, तो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल है। तो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो पॉजिटिव रियल नंबर में 0 नहीं आएगा, नेगेटिव रियल नंबर में भी 0 नहीं आएगा, ये चीज है। ओके सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो रैशनल फंक्शन होता है उसका डोमेन और रेंज कोई फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन क्या है, इसलिए आपने कुछ दिया नहीं है सर। हाँ हाँ यस यस, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि px और qx क्या है। ठीक है सर। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो समरी है वहाँ पर है ना a इक्वल टू p एंड b इक्वल टू q, और उसका मल्टीप्लिकेशन p इंटू q होता है, मतलब सर वो थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। आपने देखिए जैसे सीधा आप समझिए पहुंचे, आपने एग्जांपल कोई सॉल्व किया है? जैसे मान लीजिए देखो बेसिक से स्टार्ट करो, जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जहां शुरू किया है चैप्टर, तो वहां पे 4-5 एग्जांपल दे रखा, आप वो सॉल्व करोगे आपको समझ आ जाएगा क्या इसमें डाउट है। जैसे मान लो A12 है, B34 है, आप सीधा समरी में गए, आप समरी में सीधा समझने लगे। समरी उनके लिए जो पूरा चैप्टर पढ़ चुका है, आप चैप्टर नहीं पढ़े हो सीधा समरी पढ़ रहे हो। मुझे समझ आ गया यहाँ से आपका। आप चैप्टर पढ़ो ना इनसाइड, एक एक लाइन पढ़ो आप उस चैप्टर का, जहां कार्टेशियन प्रोडक्ट शुरू हुआ उसके अंदर टेक्स्ट बुक में आप एक एक लाइन पढ़ो, देखो क्या डेफिनेशन है, फिर उसमें एग्जांपल 4-5 वहां कर रखा है, खुद से सॉल्व करो, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करो, तो आपको समझ आएगा, डायरेक्ट समरी नहीं समझ आएगा। बताइए इसका A क्रॉस B क्या होगा, ये किसके इक्वल है? A क्रॉस B 1 3 1 4 2 3 2 4। हाँ तो इसमें क्या डाउट, आपको क्या समरी में डाउट हो रहा है? सर वो A और B उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट होता है, तो वो सर मुझे बताइए A में कितने एलिमेंट है, 2 है, B में कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 2 है। सो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है यहाँ पे? अच्छा 4 हो जाएगा। तो ये 4 क्या है? तो वही तुम्हारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहां पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A स्मॉल p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B स्मॉल q, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B is p into q। तो आप इसको एग्जांपल से क्यों नहीं वेरीफाई कर लेते चीजों को? यहाँ 2 है, यहाँ 2 2 ना 4 हो गया। सर एक डाउट था भेजा है आप। बोलो बोलो। यहाँ पहुंच गए, ये तुम अभी इसको करते हैं सॉल्व, ये इजी है हालांकि। तो ये आप PYQ कर रहे हो ना उसके एडवांस, जी मेंस एडवांस के, हाँ हो जाएगा ये। अभी इसको हम 10 to 11 में करते हैं, ठीक है अगला। हाँ
बोलो। मान लो तो t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते, मतलब डोमेन अगर r होता तो t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से हो जाता, पर डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। हाँ, -1 से 1 के बीच जब x है तो fx क्या होगा, 1 से 2 में है तो क्या होगा। मतलब कौन सा पॉजिटिव है, मगर जो लेस देन 1 आ रहा है ना, उसको कैसे चेक करेंगे। लेसन में तो कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ पे लेसन 1 आता होगा। हाँ, इसको हम करते हैं ना, अभी 10 to 11 डाउट क्लास में करते हैं। अभी एक बार एनसीईआरटी वाला देख लेते हैं जो लोग किए हैं, ठीक है ना। अभी सर मिसलेनियस में है सर। हाँ, 10 to 11 में बाकी डाउट करते हैं। अभी जो एनसीईआरटी वाले में, हाँ बताइए क्या है क्वेश्चन, बताइए। ये तो एग्जांपल नंबर 32 है सर, टेक्स्ट बुक, सेट्स में टेक्स्ट बुक वाला मिसलेनियस हाँ टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 32 है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो जरा, क्या है क्वेश्चन पढ़ो। सर क्वेश्चन मेरे सामने है नहीं, मैंने उसको कॉपी में नोट कर लिया था। तो देखो एक बार, क्योंकि देखना पड़ेगा, पता चलेगा क्या है। तो वैसे तुमने नोट कर लिया था, ठीक है, तो बुक होगा ना, फिर मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, क्लास 11th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एग्जाम्पलर ना आ जाए बस। तो यहाँ पे सर सेट्स में है, सेट्स में चैप्टर 1 में। अच्छा, पहला चैप्टर था, ओके। यस सर। पहला चैप्टर अगर है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, तो बाकी जो लोग नए हैं, आप देख रहे हो मैं कुछ नया बहुत नहीं करा रहा हूँ, बस बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो आपको भी 11 12 की अभी जो हमने होमवर्क दिया हुआ है, 3 चैप्टर है, क्लास 11 चैप्टर 1, क्लास 11 चैप्टर 2, क्लास 12 चैप्टर 1, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है। क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स, क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन, और क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन जहां खत्म होता है वहीं से क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, क्योंकि वो कनेक्शन में है। तो आपको चैप्टर 1 टू क्लास 11, फिर चैप्टर 1 क्लास 12, ये पहले करने हैं तीनों। तो इससे रिलेशन फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेट्स उसका बैकग्राउंड है रिलेशन फंक्शन का, तो इसलिए करना है। और मोस्ट ऑफ द थिंग यू नो, आप जब करोगे तो आपको लगेगा ज्यादातर चीज आता है, 99% आपको आता है, बस 1% चीजों में दिक्कत है कि वही आपको सीखना है, कि ज्यादातर चीजें आपको आती हैं ऑलरेडी। बट रिवाइज कर लोगे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ बेसिक्स आपके ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ गया मैं, तो आपको एग्जांपल में डालूं। सर एग्जांपल नंबर 32 है सर ऊपर। हाँ, ये 34 32। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, अभी ये चीज नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा होगा, यही सारे क्वेश्चंस हमें फिर से मिलेगा जहां प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा। जैसे आप जानते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b। यही चीज p के टर्म में भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर pa प्लस pb माइनस p a इंटरसेक्शन b। तो यही चीजें जब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, वही बाद में प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, तो आपको बस नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिवाइड करना पड़ता है। सो यही काउंटिंग प्रिंसिपल वहां भी काम आता है बेसिक्स में। हाँ, इसमें क्या डाउट आ रहा है बताइए। तो कह रहा है कि सो पहली बात तो मेरा एडवाइस, सबसे पहला एडवाइस सबको बोलता हूं मैं कि सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, पहले खुद अपना सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद देखो। तो खुद से अपना सॉल्यूशन लिखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा
तुम दूसरे का सॉल्यूशन रट्टा मारोगे तो सीखोगे नहीं, इसलिए अपना सॉल्यूशन खुद बनाओ समझ के। लो ये क्वेश्चन है, बताओ। तो इसमें है कि अब मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कस्टमर्स, तो टोटल 1000 कस्टमर्स हैं, रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, अच्छा कंज्यूमर्स हैं, 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी, ठीक। सो व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, ठीक। सो देखो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट लाइकिंग ए इज 720, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 450, टोटल, तो देखो ये टोटल 1000 लोग हैं, तो इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो प्रोडक्ट एक लाइक करते हो, मतलब कहने का मतलब जब आप वेन डायग्राम बनाते हो तो ये ए ये बी, तो 1000 इस पूरे बॉक्स में, बॉक्स रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 1000, है ना। तो ये पूरा बॉक्स ओमेगा है, ये ए वाला बॉक्स ये ए है, ये बी है, बीच वाला ये इंटरसेक्शन है ना। तो ये जो आपका है ये इंटरसेक्शन है, बाकी ये कौन सा सेट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो बाहर वाला पोर्शन है आप जानते हैं सर। हाँ सर कई बार क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आता है कि उसने क्वेश्चन में मतलब डेटा में कि यूनिवर्सल दे रखा है कि यूनियन दे रखा है। हाँ हाँ ये थोड़ा दिक्कत रहता है। तो ये सही कह रहे हैं, यूनियन तब कंसीडर करेंगे जब या तो ए में होगा या बी में होगा। जैसे यहाँ पे 1000 कस्टमर, इसने क्या किया, सर्वे किया 1000 कंज्यूमर्स का, तो क्या ये 1000 कंज्यूमर जरूरी है या ए लाइक करेगा या बी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ए बी दोनों में से बाहर हो, नाइदर ए नॉर बी, तो हो सकता है ना। यस सर, हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सैंपल स्पेस है, यस सर। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट, मतलब हाँ कि ये यूनिवर्सल सेट है। तो जो यूनिवर्सल सेट है प्रोबेबिलिटी के सेंस में वही सैंपल स्पेस होता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास ये है 1000। अब आप क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, लिस्ट वैल्यू कम से कम, तो ये मोर देन इक्वल टू व्हाट होगा, यही बताना है, ऐसा कौन सा नंबर मोर देन इक्वल टू। तो बस आपको देखना है यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यूनियन का बताओ, मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट, इसके बीच में क्या रिलेशन है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी कम होगी, मोर देन इक्वल टू लेस, यूनिवर्सल की ज्यादा होगी, ये होगा, ये यूज कर लेते हैं, इससे आंसर आ जाएगा। तो इससे ही आंसर आ जाएगा, देख लो। तो अब क्या होगा यहाँ पे आपके पास कि लाइक यहाँ तो 1000 है टोटल, इधर लेस देन इक्वल टू, इसको खोलोगे तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समहाउ आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है कि कोई क्वेश्चन पढ़े और उसको हम सॉल्व कर सके बिना सॉल्यूशन देके खुद से, ये कोशिश करना है आपको एट द एंड। तो बताओ ये तो हो ही गया ना, 450 प्लस 720, मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है बात वही है। बताओ इसको सिंपलीफाई करो, तो यहाँ से कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, उधर जाएगा मोर देन इक्वल टू कितना, 7 4 1170 में से 1000 घटा दो 170। सो लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, वन 170 आंसर है, चेक करो, क्लियर है। तो हमने इसको यूज किया, यही चीज बाद में देखोगे हम लोग आगे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ये यूज करेंगे बाद में, इस तरह क्वेश्चन आएंगे जब, तो हम ये यूज करेंगे। सर ये लैंग्वेज नहीं पकड़ में आ रही आती सर क्वेश्चन के, सर में दिया है लास्ट में व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। हाँ तो आपको इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए कि बोथ का मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बोथ। बोथ तो सर इंटरसेक्शन हो गया, बट सर ये लीस्ट नंबर, मिनिमम, लिस्ट का मतलब मिनिमम, तो इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश ठीक करना पड़ेगा आपको। लिस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में भी आएंगे जैम गेट, वहां पकड़ना पड़ेगा लिस्ट वैल्यू ऑफ एन, सो दैट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सर प्रोबेबिलिटी में भी एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 एट मोस्ट ये सब आता रहता है, हाँ हाँ वहां भी आएगा, तो सीखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिस्ट मतलब मिनिमम, लिस्ट नंबर का मतलब मिनिमम पूछ रहा है।
क्या होगा मिनिमम वैल्यू, हम लिखा ना कि ये मोर देन इक्वल टू 170 है, तो इसका मिनिमम 170 हो सकता है, 170 ज्यादा ही होगा, तो मिनिमम 170, 170 मिनिमम रहेगा। ठीक है सर। सर इसके बाद सर 34 नंबर एग्जांपल सर। ठीक है, बाकी लोग जो लोग अभी नहीं कर रहे थोड़ा टाइम निकालो, डेली 1-2 घंटे दो तैयारी को, काफी है, एक साल में हो जाएगा। तो बस अभी आपको क्या करना है, जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, जो नहीं कर रहे हैं, अभी आपको चैप्टर 1-2 क्लास 11 का और चैप्टर 1 क्लास 12 का एक बार आपको करना है सॉल्व, खुद से पढ़ना है, एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल करना है, एक्सरसाइज करने हैं, जो भी डाउट है मेरे से डिस्कस करना है, वो ऐसे करके आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ओके, तो इसमें 34 ये वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। सो पहले क्वेश्चन को खुद से दिमाग लगाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन मत देखो पहले कहीं भी, पहले खुद से सोचो। सो ये कह रहा है कि एक कॉलेज है, अवार्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, तो फुटबॉल में टोटल मेडल कितने मिले 38, 15 इन बास्केटबॉल, 20 in cricket. If these medal went to total 58 men. अब जरा समझो, तुम्हें जो कंफ्यूजन हो रहा था कि कब यूनिवर्सल सेट लेना है, कब यूनियन लेना है, तो मैं तुम्हें ये कहा यूनियन तब लेते हैं जब जितने एलिमेंट दे रखा है या तो वो ए में हो या बी में हो या सी में हो, ऐसा बोल दे तो मतलब वो यूनियन है। अगर हो सकता है तीनों में से बाहर भी के एलिमेंट भी है जो टोटल है, तो वो फिर यूनिवर्सल है। यहाँ क्या बोला इसने, if this total medal went to if these medal went to total of 58 में। इसका क्या मतलब है, सबका यूनियन उतना ही है पूरा। हाँ, तो ये समझना है 58 क्या है, यूनियन यूनिवर्सल सेट का है या यूनियन का है। सर यूनिवर्सल है सर। नहीं, ठीक से पढ़ो, इसने कहा तीनों का यूनियन है। यूनियन है, इसने कहा ना कि कॉलेज ने 38 लोगों को फुटबॉल में मेडल दिया, 15 लोगों को बास्केटबॉल में मेडल दिया, 20 लोगों को क्रिकेट में दिया, ठीक, अलग अलग बता दिया। फिर बोल रहा है कि इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन, ये 58 वो लोग हैं जिनको या तो क्रिकेट में मेडल मिला या बास्केटबॉल में मिला या फुटबॉल में मिला, ये तीनों में से ही है, तो ये यूनियन है। ठीक है, यूनिवर्सल कब होता, जब टोटल इतने लोग थे, अब पता नहीं उनमें कुछ बाहर वाले, तुम्हें देखो यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब आइदर इन ए और इन बी और इन सी। तो अगर इसकी श्योरिटी है कि जो एलिमेंट है वो ए बी सी में से किसी एक में होगा ही कम से कम, तो इसका मतलब यूनियन है वो। तो यहाँ तुम्हें समझना है लैंग्वेज, यही तो पकड़नी है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हमारा बेसिक प्रोबेबिलिटी में आएगा वहां ऐसे ही फंसते हैं लोग, फिर बच्चा लास्ट में छोड़ देता है उस तरह के क्वेश्चंस को, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज वाले जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जो, तो वो आप कब कर पाओगे, जब आप लैंग्वेज को ठीक से समझ पाओगे। तो यहाँ कह रहा है कि दीज मेडल वेंट टू टोटल 58 मेन, ये जो 58 लोग हैं सबको कोई ना कोई मेडल मिला ही है, ये कह रहा है कि कोई ना कोई मेडल तो मिला ही 58 लोगों को। तो इसका मतलब यहाँ यूनियन है एक्चुअली, फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल यूनियन, क्रिकेट इज 58। ओनली 3 men गॉट, हाँ, ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। क्या हो रहा है, ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द, हाँ, तो ये इंटरसेक्शन है, यही चीज अभी एन में चल रहा है, बाद में पी में चलेगा प्रोबेबिलिटी में। तो ये आपके पास टोटल है 3 लोग। तो पूछ रहा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब एग्जैक्टली 2-2 में मेडल मिला उसको। जरा समझो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। सो फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ठीक है। सो फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो पूछ रहा है ऐसे कितने लोग एग्जैक्टली 2 में मिला। जैसे मान लो ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या है, इसमें वो लोग आएंगे जिसको फुटबॉल में अवार्ड मिला, बास्केटबॉल में भी मिला। यहाँ पे वो लोग आएंगे
जिसको फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों में अवार्ड मिला। यहाँ पे वो लोग आएंगे जिनको क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों में अवार्ड मिला। ये पूछ रहा है हमसे क्या होगा, इस वाले पोर्शन में कितने लोग हैं। यहाँ 3 लोग हैं ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि तीनों में 3 लोग हैं जिनको तीनों में मिला। टोटल मिला के तो मैं अगर पोर्शन का नाम दे दूं, समझो जरा एक बार, मान लो A B C D E F G, चलो कर दिया हमने। हर पोर्शन में A नंबर है, B नंबर है, कितने लोग किस वाले पोर्शन में हैं वैसे कर दिया हमने। तो जरा समझो, तो मुझे बताओ यहाँ से क्या समझ आया। ये वाली चीज क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो G है उसकी वैल्यू 3 है ना। G मतलब इस वाले पोर्शन में 3 लोग हैं जिनको तीनों में प्राइज मिला। अच्छा यहाँ से बताओ इसका क्या मतलब है। 38 फुटबॉल में क्या क्या, फुटबॉल वाले सर्कल को देखो, बताओ उसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है। सर A B G F G is equal to 38. A प्लस B प्लस G प्लस F बराबर 38। यहां से देखो बास्केटबॉल वाला सर्कल देखो कितने, C B G D. हाँ B C D G ये मिलके 15 लोग हैं। यहां से देखो क्रिकेट वाला सर्कल D D E F G, हाँ तो ऑर्डर में लिख देते हैं D E F G, ये मिलके 20 लोग हैं। और ये 58 सब मिला के 58 मतलब ये तीनों सर्कल को मिला दो तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G बराबर 58। लो अब तुम्हारे पास इतने इक्वेशंस आ गए, सॉल्व कर लेते हैं। अभी ठीक से समझो, तो हमें पता है कि G की वैल्यू 3 है, तो सब में G को 3 रख दो। तो पहला इक्वेशन बनेगा A प्लस B प्लस F 38 माइनस 3 35। दूसरे में G को 3 रख दो, B प्लस C प्लस D 15 माइनस 3 12। यहां से इसको लिखो G, तो G की वैल्यू तो पता है मुझे 3, तो G को 3 रख दो, तो यहाँ हो गया 55। अब ये तो मुझे इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन था उसके हेल्प से निकाला। एक और रह गया आई थिंक ना, बीच वाला रह गया तीसरा वाला D E F। G तो 3 है, तो 20 में से 3 गया 17। इस तरह से देखो 1 2 3 4 G। सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड हो गया, एक फॉर्मूला भी तो होता है ना, A यूनियन B यूनियन C जी, का, जी। वो अप्लाई कर लें। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मैं इस दूसरे तरीके से भी करता हूँ, ये भी है जैसे अच्छा लग रहा है, इससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा। जो आप कह रहे हो उसको भी करके दिखा देता हूँ, वो भी एक तरीका है, डिपेंड करता है आप कैसे अच्छा लगता है आपको। तो मैं इससे भी कर देता हूँ, फिर उससे भी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ऐसे कितने हैं जिनको एग्जैक्टली 2 में अवार्ड मिला था। तो पहले ये बताओ इनमें कौन कौन सा पोर्शन है जहां एग्जैक्टली 2 वाला है। बी डी एफ ना, एग्जैक्टली ऐसे कौन कौन से पोर्शन है जो एग्जैक्टली 2 सेट में है, एग्जैक्टली 2 सेट्स में है। BDF है। तो मुझे निकालना है वैल्यू b प्लस डी प्लस एफ की। अब चेक करो इन 4 इक्वेशन को समहाउ करके बीडीएफ निकाल पाओगे। देखो ध्यान से, सो बी डी एफ इसका सम, तो बचा क्या ACE। ACE कहीं से मिलेगा, BDF है ना। अच्छा एक काम करते, पहले इंटरसेक्शन वाला निकाल लेते, नहीं उससे आसानी से आ जाता। ओके ओके हाँ, क्योंकि इससे भी कॉम्प्लिकेट हो रहा है। यहाँ से मुझे चाहिए BDF का सम चाहिए, तो मुझे ACE को हटाना पड़ेगा। ACE कैसे हटेगा, BDF है ना। अच्छा अगर मैं पहले 3 इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होने वाला है, इन तीनों इक्वेशन को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो क्या क्या बनेगा बताओ जरा। पहले 3 इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो इन तीनों में A कितनी बार आया है, A कितनी बार है, सर एक बार। B कितनी बार है, 2B। सो B प्लस B है ना, चलो B प्लस B। और प्लस C। C कितनी बार है, एक बार।
एक बार आया था और डी 2 बार आया है सर। डी प्लस डी, एफ 2 बार आया है। तो ए बी सी डी ई कितनी बार, एक बार, एफ 2 बार, एफ प्लस एफ बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करो 47। चेक कर लो बाकी लोग, नहीं 47 नहीं होगा, 47 नहीं होगा ना, 5 5 2 7 4 7 14, ओके सर, तीनों इक्वेशन ऐड करनी है। हाँ तीनों को ऐड करने हैं। 64। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब ये ए से लेके एफ तक का सम पता है मुझे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका सम कितना है 55 सर। 55। कितना एक्स्ट्रा बच गया इसमें, 11। बी प्लस डी प्लस एफ ना, सो बी प्लस डी प्लस एफ कितना आ गया, सर 11। हाँ यही आंसर है क्वेश्चन का, ये तो चाहिए था आपको। सर 9, सॉरी 9। 9 11 देख लो 9, सो 9 इज द आंसर, यही चाहिए था ना आपको, हो गया ये देखो। तो एक तरीका ये था, महाराज ये कॉम्प्लिकेट है थोड़ा सा ना, लेकिन अब इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये इक्वेशन बच गया, तो इसको घटा दिया, इन तीनों को ऐड करके इसको घटा दो, तो घटा दो तो यही मिल जाएगा बीडीएफ जो मुझे चाहिए था, तो 9 आ गया बीडीएफ डायरेक्टली। सो ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका फॉर्मूले से करते हैं, चलो ठीक है जी। तो देखो अपना अपना अप्रोच है, अब ये जो तरीका ये बुक में नहीं है, ये मुझे ऐसे ठीक लगा, मैंने ऐसे सॉल्व किया, यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपना खुद एक मेथड, मतलब जो आपका दिमाग कहता है वो करो, ये नहीं कि सॉल्यूशन रट्टा मार रहे हैं किसी काम, कब तक रट्टा मारोगे, इतने करोड़ों क्वेश्चन है और एग्जाम में जो आएगा सब नया होगा, तो नया क्वेश्चन कब कर पाओगे, जब आपका दिमाग ट्रेंड होगा कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो ये चरत है। ओके, बुक में इस तरीके से सॉल्व है, बुक में तो इस तरीके से होगा सॉल्व, देखो तो है ना, बुक में क्या किया है, पहले तो इसने इस तरह से किया, बाद में सॉल्व किया उस तरीके से। एनीवे फॉर्मूले से करना है, चलो फॉर्मूले से कर लेते हैं, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, बट समहाउ यू हैव टू सॉल्व। हाँ जी मिहिर, किसका डाउट था ये? यस सर, मेरा ही था सर। कर पाओगे? दूसरे तरीके से करूं? ये सॉल्यूशन समझ आया जो इसने किया है? सर आपका वाला तो समझ में आ गया सर, ये तो सर फॉर्मूला लगाया सर, ए यूनियन बी यूनियन सी का। हाँ, फिर बाद में ये निकल आएगा, बाकी चीज तो गिवन ही है, तो ये वहां से निकल आएगा इजीली फॉर्मूले से। अब उसके बाद वही किया जो मैंने किया है, इसने नाम दे दिया ए बी सी डी ई, फिर इस पोर्शन को देख लिया क्या है, इस पोर्शन को देख लिया क्या है, वरना इसको मैं फॉर्मूले से कंटिन्यू कर देता हूँ। देखो अगर मैं करूँ सॉल्व तो ये हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 चाहिए था ना, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, वो भी इससे अलग होगा सॉल्यूशन। तो एक मेथड मैंने किया, दूसरा मेथड यहाँ पे है, मैं तीसरे तरीके से कर देता हूँ। तो सेम चीजें आपको डेवलप करनी होगी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। देखो मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम अभी तक क्वालिफाई है ना, जैसे मैं जैम मैथमेटिक्स निकाला था, फिर आईआईटी दिल्ली गया था, जैम स्टैटिस्टिक्स निकाला, आईआईटी बॉम्बे गया, गेट नेट ये सब क्वालिफाई। तो मुझे पता है कि हाउ टू है ना अप्रोच क्वेश्चंस। तो आपको यही सीखना है कि कोई नया क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना है। वो कब सीखोगे? जब आप ट्राई करोगे। ये नहीं कि सॉल्यूशन देखने के बाद ट्राई करें, आप ट्राई करोगे तो आप हो जा, मतलब कई बार आपके सॉल्यूशन बुक के सॉल्यूशन से बेटर होगा। ये तब होगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे, खुद से कोशिश करोगे तब, क्योंकि जिसने सॉल्व किया वो भी हमारे आपके जैसा ही कोई इंसान है। जिसने ये सॉल्यूशन लिखे हैं ये भी हमारे आपके जैसा ही कोई इंसान है, कोई टीचर ही है जिसने बुक लिखा है। ये जब एनसीईआरटी बन रहा था तो किसी टीचर का हेल्प लिया गया है। तुम देख सकते हो कौन टीचर है, वो फर्स्ट पेज पे दिया रहता है एनसीईआरटी में, टीचर या प्रोफेसर ये लोग हैं। तो हमारे जैसे ये भी है, हम भी सॉल्व करेंगे अपने तरीके से कर सकते हैं। एनीवे मैं एक और तरीके से सॉल्व कर देता हूं। देखो और एक क्वेश्चन 1000 तरीके से सॉल्व हो सकता है, डिपेंड करता है हम सोचते कैसे हैं। सर मिसलेनियस में काफी क्वेश्चंस प्रूफ वाले भी दिए हैं सर, वो भी करने हैं? नहीं वो छोड़ सर, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन छोड़ दो, प्रूफ दैट नहीं करने हैं। एंट्रेंस में कभी प्रूफ करना नहीं होता। एग्जाम में जब एग्जाम गेट के एग्जाम में बैठे हो तो यू विल नॉट प्रूफ। तो वहां बस एक आइडिया समझना है, थ्योरम है तो याद रख सकते हो स्टेटमेंट, बट प्रूफ नहीं करना है आपको। आपको वो क्वेश्चन करना है जो एप्लीकेशन बेस्ड है। देखो इसका मैं दो तरीके से सॉल्व करूं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी ये 58 था। तो इसको सॉल्व करो। देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी
माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 58। ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो। ये तो मुझे पता है एन ए मुझे पता था, ए मतलब मैंने नाम दिया था अच्छा फुटबॉल था, तो ए की जगह एफ लिख सकते हो ना, फुटबॉल बास्केटबॉल, ए की जगह एफ लिख लो, फुटबॉल है, ठीक है। तो जहाँ भी ए है वो एफ है, एफ मतलब फुटबॉल। तो फुटबॉल में कितने लोग हैं 38, बास्केटबॉल में कितने हैं 15, क्रिकेट में कितने थे 20। अब इसको ऐसे ही रखो, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करो जरा। तो यहाँ से n फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट और क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये कितना आ जाएगा देख लो। तो 38 15 20 ऐड कर लो, 8 5 13, तो ये जैसे 18 आ गया। ठीक, यहाँ तक ओके है। अब मुझसे पूछा था कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। इस तरह क्वेश्चन सेम, इस तरह क्वेश्चन अभी आप चाहो तो पेपर ओपन कर सकते हो। 2023 जैम का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है वहां पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, 2 इवेंट अकर्स आउट ऑफ 4 इवेंट्स। इस तरह क्वेश्चंस वहां मिलेंगे आपको अभी जैम के पेपर में जब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट है, वहां जहां n चल रहा है वहां पे p चलेगा, p मतलब प्रोबेबिलिटी चलेगा वहां पे, ये चीज है। सो देखो सीधा मैं यहाँ पे आता हूँ। सो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में हो, बी में हो, बट 3 में ना हो। मतलब अच्छा ए में मतलब फुटबॉल में लिख रहा हूँ, ए का मतलब फुटबॉल, बी का मतलब बास्केट, सी का मतलब क्रिकेट। तो ए फुटबॉल और बास्केटबॉल में हो, क्रिकेट में ना हो, और फुटबॉल में ना हो, बास्केटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, और हो सकता है तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली 2 में चाहिए मुझे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फुटबॉल में हो, बास्केटबॉल में ना हो, क्रिकेट में हो, ये पॉसिबिलिटी है एग्जैक्टली 2 में। तो यहाँ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल नॉट इन क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट नॉट इन फुटबॉल, फुटबॉल एंड क्रिकेट नॉट इन बास्केटबॉल, एग्जैक्टली 2 हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत है। जस्ट इसका फॉर्मूला पता है आप लोगों को? सर वो अगर इससे मतलब ओमेगा से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद इंटरसेक्शन, ये बताओ इसका क्या होता है फॉर्मूला? सर NA minus NA intersection B। यस, कुछ लोगों को याद होगा पी के टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, सेम ही तो है, सेम वहां करूंगा। ठीक है, तो समझो। तो आपको पता होगा कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज A माइनस बी। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि A इंटरसेक्शन B माइनस C, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B माइनस ठीक, तो यही यूज करूंगा वहां पे, ध्यान दो। ठीक, चलो अब देखो, तो उसी क्वेश्चन को मैं नए तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, एक तरीके से किया दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने सजेस्ट किया था सर फॉर्मूले से कीजिए। चलो ये पहले वाले टर्म का फॉर्मूला आ गया, दूसरे वाले टर्म का हो B इंटरसेक्शन C माइनस तीसरे वाले टर्म का। अब देखो सब पता है आपको, एक तो यही क्वेश्चन यूज करो, और एक क्वेश्चन में दे रखा था कि ओनली 3 गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो मुझे पहले से बता रखा है फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट तीनों में कॉमन कितने लोग थे, 3, और इसका और इसका सम कितना है 18 माइनस इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 3, 3 3 3 कितना हो गया। तो ये लो दूसरा मेथड, तो ये हमने सॉल्व किया दूसरे मेथड से, ये फॉर्मूला मेथड हो गया। ठीक है, तो
मैं भी क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कहीं सॉल्यूशन लिखा हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि उस सॉल्यूशन को रट्टा मारे हम, जरूरी नहीं उसी सॉल्यूशन को समझे हम कि उसने क्या किया। हमें ये देखना है कि हम कोई और तरीके से कर सकते हैं क्या, क्या इससे कोई आसान तरीका है, दूसरा तरीका है, हो सकता है वहां उसने किसी और तरीके से किया है, हमने ये नया किया, इस बुक में ये सॉल्यूशन तो नहीं है पूरा प्रॉपर, ये तो नहीं है ना प्रॉपर, ये सॉल्यूशन है जो मैंने अभी किया है, ये भी ठीक है, इससे भी आंसर 9 आया, इससे भी 9 आया, बुक में भी किया उससे भी 9 आया, इट्स फाइन। सर एक मिनट ये स्लाइड दिखा दीजिए, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। हाँ सर बोलो। ये सब आएगा अभी बेसिक प्रॉब्लम। हाँ सर 15 और 16 नंबर में सर प्रॉब्लम हो रहा है एक्सरसाइज में सर, इसके लिए इसके ओके सर एक फॉर्मूला पे डाउट है सर। बोलो बोलो। हाँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इसको हम ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी तो लिख सकते हैं। क्या क्या क्या? तो हम ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए ए ए ये ना ए माइनस बी इंटरसेक्शन है। हाँ हाँ ये हाँ चलेगा, तो वेन डायग्राम से दिख जाता है ना ये, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये वाला जो देखो सेट्स हमें हेल्प करेगा क्योंकि जितने इवेंट्स हम पढ़ेंगे हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो इवेंट इन सैंपल स्पेस ऑल आर सेट्स ओनली, तो सेट्स का आपको जितना अच्छा नॉलेज रहेगा उतने आप सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। जैसे है ना कल बता रहा था ना काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, वो सब सेट्स का ही कॉन्सेप्ट है। तो सो दिस पोर्शन इज, ये जो मैं अभी सेट किया हूं, दिस इज ए माइनस बी विच इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो आप कहना चाह रहे हैं ए में से उस पोर्शन को घटा दो जो ए इंटरसेक्शन बी है, यू आर राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलेगा। इस में एक क्वेश्चन था, तो बी भी दिया रखा था और ए इंटरसेक्शन बी भी दिया रखा था, तो जब एमसीक्यू टाइप का था तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए ही ले रहा था, ए माइनस बी का गलत बताया था। नहीं तो वो गलत क्या होगा बताना एक बार, देखना, दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। ए में से आपने बी इंटरसेक्शन ए सेट को माइनस कर दिया, दैट्स ऑल, सो रिमूव दोज पोर्शन व्हिच आर नॉट इन, ठीक है, दैट्स ओके, दिस दे आर सेम थिंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। गलतियां हैं एफएमएस में, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कोई बुक्स है ना कई बार मिरर एरर रह जाता है, तो गलतियां रहती हैं बुक्स में, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलो आगे आओ, जो अगले डाउट है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं किया चैप्टर 1 टू क्लास 11 और चैप्टर 1 क्लास 12, इसको अभी कंप्लीट करना, आपको जितना जल्दी कर सकते हो, मेरे साथ डाउट डिस्कस करो। ये ओके इसके मिसलेनियस में आपको जिनको सीखना है उनको एफर्ट्स करना पड़ेगा, ये चीज है। सर ये 15 एंड 16 में सर सेम क्वेश्चन है, अब तुम कर पाओगे शायद। 16 तो वही है जो अभी हमने किया, सॉल्व हो गया है। 16 देखो सेम होगा जो अभी हमने किया है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, बाद में प्रोबेबिलिटी पूछेगा हमारे कोर्स में, वही आएगा, सेम क्वेश्चंस आएंगे। चलो 16 पहले कर देता हूँ, देखो फॉर्मूले से ही कर देता हूँ तो इजी रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, so number of people like product A is 21, 26 like product B, 29 like product C, 14 like both A and B, C and A में 12 है, and 14 like both B and C, B और C दोनों मिला के 14 हैं, ठीक है।
तो so 14 like both B and C, okay? 8 like all the three product. सब कुछ तो दे ही दिया, क्या पूछ रहा है तुमसे? सब कुछ दे ही दिया ना? नंबर ऑफ एलिमेंट लाइक A, B, C तीनों जो लाइक किया है वो कितने लोग हैं? 8. तो पूछ क्या रहा है तुमसे? हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली? ध्यान दो, C ओनली का मतलब हुआ, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? C केयरफुल्ली, C को लाइक किया बट A को लाइक नहीं किया, B को लाइक नहीं किया, इसका ये मतलब हुआ, समझो। C ओनली का मैथमेटिकल मीनिंग ये हुआ कि लाइक C बट नॉट A एंड नॉट B। अब क्या करोगे देखो, तो इसको जब मैं लिखूंगा इसको एक साथ कर दो तो इसको लिख सकता हूं मैं, अच्छा प्रोबेबिलिटी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ C इंटरसेक्शन, इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ? डी मॉर्गन्स लॉ पता है आप लोगों को? व्हाट कैन आई राइट दिस? यस सर, A यूनियन B का होल कंपोनेंट, ए होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हाँ। सो ये हो गया C इंटरसेक्शन दिस। अभी देखो, अब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट उस जैसा हो गया, ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जैसा हो गया। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये कुछ ऐसा हो गया, देखो समझो फिर से, C माइनस A यूनियन B जैसा हो गया। ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लिखा, ये इसके बराबर है, ये सेट और ये सेट बराबर है, ये सेट, ये तीनों बराबर है। बोलो इसका फॉर्मूला बताओ कोई। सर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। नहीं, मतलब अभी लिखा था ना मैंने पीछे, NA माइनस B, यही तो लगाने हैं। बताओ क्या होता है ये? NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो N ये रहा ना, तो यही लगाओ ध्यान से। तो A के प्लेस पे C है यहाँ पे, B के प्लेस पे यूनियन B है, तो हो जाएगा NC माइनस NC इंटरसेक्शन A यूनियन B, ये बनेगा। इसको A मान के चलो, इसको B मान के चलो, A माइनस B, NA माइनस NA इंटरसेक्शन B, सॉल्व करो। तो यहाँ से आ जाएगा NC तो पता ही पहले से 29 माइनस, अब इसको ठीक से खोलो, सो N ये हो जाएगा, खोला जाओ, इंटरसेक्शन है, सो C इंटरसेक्शन A यहाँ लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इंटरसेक्शन को खोल रहा हूँ, जैसे A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, वैसे ही। तो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, C इंटरसेक्शन A C इंटरसेक्शन B। अब यहाँ A यूनियन B का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, लगाओ, क्या लिख सकते हैं? N C इंटरसेक्शन A प्लस N C इंटरसेक्शन B माइनस A यूनियन B का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, तो NA प्लस NB माइनस क्या करते हो आप? A इंटरसेक्शन B, तो C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B, तो एट द एंड ये मर्ज होके बन जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब सब कुछ पता है आपको ऑलरेडी, 29 माइनस सब पता है आपको, क्वेश्चन में चेक करो, सब पता है ना? तो यहाँ से क्या क्या पता है? C इंटरसेक्शन B यहाँ से पता है 14, C इंटरसेक्शन A, ये A B, हाँ C इंटरसेक्शन A कितना था? 12, तीनों का इंटरसेक्शन कितना है? 8, तो निकालो कितना हो गया? 26 माइनस 8, 18, 13, हाँ 26 माइनस 8, 18 ना, 11 आएगा ना, तो 11 इज आंसर। तो यहाँ सेट का यूज, सीधा सेट से हमने कर लिया, सेट को यूज करके। फिगर से करते तो जल्दी आ जाता है। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, आपके अपने मतलब अपना जो आपको ठीक लगता है उससे भी कर सकते हैं, फिगर बना के भी आप कर सकते थे यहाँ पे, है ना? सो जैसे भी आपको ठीक लगता है, A B C D E F G, है ना, इस तरह से। सॉरी, तो आपको इतने सारे इक्वेशन थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने वेरिएबल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, सारे निकल आएंगे, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता। ओनली सी का मतलब है ये वाला, है ना? तो डिपेंड करता है सेट कौन सा है, मान लो A B C सेट है, तो ये वाला पोर्शन चाहिए, ओनली सी का मतलब ये पोर्शन, तो निकल आएगा। मतलब देयर आर डिफरेंट, बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में। तो आपको कोई सॉल्यूशन रट्टा नहीं मारना है, यू ट्राई योर ओन वे, उससे हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए। तो ये हो गया, कर दोगे अगला? तो अपने तरीके से सॉल्व करो। क्या है 15 में भाई? एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट वन का मतलब यूनियन होता है। नंबर ऑफ पीपल होल्ड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जैसे यहाँ पे किया मैंने एग्जैक्टली वन। तो वो वैन डायग्राम बना के ए बी सी डी लेके उससे इजीली आ जाएगा पोर्शन का नाम देके। सर हाफ तो सॉल्व हो गया है ये सर, ए यूनियन बी यूनियन सी तो उसका 52 आ गया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन एक और चीज पूछा है इसमें। हाँ हाँ भाई, तो उसको तुम कोशिश करो ना। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो एबीसीडी लेके जो मैंने किया फिर फॉर्मूले से, तो दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हो तुम। तो घर पे एक्सपेरिमेंट करो, नए नए तरीके से ट्राई करो, फिर सीखोगे। ये नहीं एक सॉल्यूशन मिल गया ना, नहीं देख कर रखना, देखो क्या वेन डायग्राम से बता दीजिए। इसने कहा है कि इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, अब ध्यान दो, जब तुम्हें कंफ्यूजन रहता है ना कि कहाँ यूनिवर्सल सेट है कहाँ यूनियन है, इसने कहा है सर्वे ऑफ 60 पीपल, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर एच लाइक किया, कुछ लोगों ने टी लाइक किया, कुछ लोगों ने आई किया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ भी लाइक नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर गारंटी होगा कि ये 26 लोग कुछ ना कुछ लाइक करेंगे ही, तब उस मतलब वो यूनियन होगा, है ना। ऐसे यूनिवर्सल सेट हो सकता है, देखते हैं। तो 9 रीड बोथ, 11 रीड बोथ, 8 रीड बोथ, 3 रीड ऑल, सब कुछ दे रखा है। तो क्या दिक्कत है भाई, तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, करोगे तो हो जाएगा। एच टी आई है ना, एच टी आई। देखो ध्यान से, अब मान लो पोर्शन का नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच बाहर वाला मतलब बाहर किसी भी सर्कल में नहीं है तो वो एच है, और ये सैंपल स्पेस है मान लो, जिसमें टोटल 60 लोग हैं। तो ध्यान से देखो, टोटल 60 लोग हैं। 60 लोग का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, सब मिला के 60 है। 25 लोग न्यूज़पेपर एच में है। एच सर्कल देखो ध्यान से, इतने 25 लोग हैं। और न्यूज़पेपर टी में कितने हैं, 26 लोग हैं। तो टी कितने हैं, मतलब टी है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये मिला के 26 लोग हैं। फिर ऐसे ही न्यूज़पेपर आई में कितने लोग हैं, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, कितने लोग हैं, 26। फिर क्या होगा, फॉर्मूले से भी हो जाए, कैसे भी कर दो यार, मुझे तो फॉर्मूला वाला आसान लगता है, इसमें इतना लिखना पड़ेगा। और 9 बोथ एच एन आई, एच एन आई दोनों में 9 है। एच एन आई में कॉमन क्या है, ई प्लस एफ, वो 9 है। 11 एच एन टी, ई प्लस बी 11, 8 इन बोथ टी एन आई, तो डी प्लस ई बराबर 8, 3 इन ऑल, हाँ 3 इन ऑल, तो ई की वैल्यू 3 आ गई। ये सब कुछ गिवन है। देखो इतना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में था, तो ध्यान से देखो, ई जब 3 है तो यहाँ से पुट करोगे तो डी आ जाएगा कितना, 5। यहाँ से पुट करोगे बी आ जाएगा कितना, 8। यहाँ से पुट करोगे एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 रख देंगे 6। अब यहाँ से बताओ क्या क्या रह गया, तो हमें ई डी बी एफ पता है, तो यहाँ से आ गया जी आ जाएगा, कितना आएगा जी, डी ई एफ का सम हो जाएगा डी ई एफ, 6 5 11 3 14 है ना, 14। 26 में 14 घटा दो 12। यहाँ से आ गया बी सी डी ई, तो बी सी डी ई, बी पता है, डी पता है, ई पता है, सी आ जाएगा यहाँ से। सो बी डी ई, बी डी ई 16 16 10 आ जाएगा, ओके। और यहाँ से क्या बाकी है, बस ए बच गया, ए आ जाएगा। तो बी बी एफ ई 8 से 14 3 17, 17 घटा दो, 25 में 17 घटा दो 8 8।
हो गया, सब पता है लगभग। यहाँ से h आ जाएगा, लेकिन जरूरत है h की, देख लो। तो पहला करा था कि है ना, यहाँ से h आ जाएगा, यहाँ से चाहो तो h निकाल सकते हो, किसी में भी नहीं है। तो ये है, जरूरत नहीं, आई थिंक देख लो जरूरत पड़े तो समझ ना, एच की जरूरत नहीं, रह दो, एच की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, जिसका मतलब ए से लेके जी तक। एच को छोड़ के, एच वो लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो ए से लेके जी तक ऐड करो ये पूरे, 8 + 10 + 12 + 6 + 8 + 5 + 3, बताओ कितना आया? 52 आएगा सर ये तो हो गया आंसर, क्या दिक्कत है? The number of people who did exactly one newspaper, exactly one newspaper, तो exactly one का या तो only H, तो A वो नंबर है, only T, C वो नंबर है, only I, G वो नंबर है। तो A + C + G निकाल लो, A + C + G, बस ये तो आंसर है, क्या दिक्कत है? तो ये हमने इससे किया। दूसरा तरीका है फॉर्मूले से, सेट्स का वो यूनियन और फॉर्मूला लगा के, तो भी हो जाएगा फॉर्मूले से भी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल समझा दूं कि ए ऑप्शन में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था, मतलब जो भी यहाँ पे एच टी आई है तो एच टी आई समझ लो, मतलब एच यूनियन टी यूनियन आई। और तुम्हें फॉर्मूले समझाऊं, बी में क्या पूछ रहा था, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब था कि एच पढ़ रहे हैं, टी नहीं पढ़ रहे हैं और आई नहीं पढ़ रहे हैं, ये मतलब हो गया। और टी पढ़ रहे हैं तो एच नहीं पढ़ रहे हैं, आई नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आई पढ़ रहे हैं तो एच नहीं पढ़ रहे हैं, टी नहीं पढ़ रहे हैं, ये मतलब था। तो इससे भी जा सकते हो, यू कैन गो थ्रू दिस फॉर्मूला आल्सो। सो डिपेंड्स ऑन कि आप किस मेथड में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ओके, डन। तो चैप्टर 1 सब लोग करके आओ, ठीक है। चैप्टर 1 क्लास 11th एनसीईआरटी, चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी, चैप्टर 1 क्लास 12th एनसीईआरटी, तीन चैप्टर आपको जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करना है। और जो सीखना चाहते हैं उनको करना ही पड़ेगा, बाद का वेट करोगे कभी नहीं आएगा, पूरे साल नई नई चीजें चलती रहेंगी। सर इसके बाद किसके बाद कर दिए तीनों चैप्टर? लगभग हाँ कंप्लीट करो, डाउट है तो बताओ। तो अभी भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 11th के एनसीईआरटी में कोई डाउट है तो बताओ। 12th वाला मैं एक बार डिस्कस करूंगा, मुझे लगता है कल डिस्कस करता हूँ, एक बार मैं ओपन करके वो बता देता हूँ क्या क्या है उसमें, एक बार ऐसे देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ मुझसे कल डिस्कस कर लेंगे। सर फंक्शंस करना है अभी सर, अभी आज रात में सॉल्व करेंगे। हाँ उसको कंप्लीट कीजिए। तो अभी मैं क्लास आज यही स्टॉप करता हूँ। तो फिर से आप लोगों को मैं रिकॉल करा दूँ, रिकॉल ये कि 11th क्लास का चैप्टर 1 2 और 12th क्लास का चैप्टर 1 अभी हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जस्ट एक बेसिक रिवीजन के लिए, तो ये आपको एक बार खुद से पढ़ के आना है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जांपल, एक्सरसाइज तो आप डिस्कस करो, लेकिन ट्राई करके आओ तब, ठीक है। जस्ट फॉर बेसिक्स। अभी आप स्टार्ट करते हैं डाउट क्लास। हाँ प्रूफ वाले सर स्किप कर देना। हाँ हाँ प्रूफ वाला स्किप कर सकते हो, जस्ट जो भी प्रूफ चीजें हैं उसको स्किप कर दो, जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, वो सॉल्व करो। ओके सर। हाँ तो अभी ये वाला बैच अभी स्टॉप करता हूँ, डाउट क्लास शुरू करूंगा। तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, अभी 10 से 11 डाउट क्लास होगा। इन जनरल कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू।